देखिए सुबह सुबह मालूम चला कि शांत रहो है। मेगा हॉस्पिटल में 40,000 रुपये के कारण बॉडी नहीं दिया गया और जो पीड़ित परिवार है उसको जमीन दिया। तो निश्चित तौर पर ये राज्य को संसार करने वाली घटनाएं हैं। मुझे भी मर्माहत कर दिया कि भाई इसके लिए हम मंत्री बने हैं, दिनात हम काम करते हैं और मेरे गृह जिला संथाल परगना की जो मंत्री बनाया गया है और जो संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो मैंने सारा कार्यक्रम छोड़ दिया। आज ये रांची में होना चाहिए था, मैं नहीं गया और मैं भागे भागे देवघर आया हूँ। और जब यहाँ पे आया हूँ सरकार से न्यूज़ चलाया गया वो असल में सच्ची नहीं है। मैंने सिविल सर्जन को यहाँ भेजा था, रिपोर्ट लेके हमको आप बताइए क्या मामला है। जब यहाँ आए हम हॉस्पिटल में विजिट किया तो पाया कि अखबार में कुछ और फैक्ट दिखाया गया है और सच्चाई कुछ और है। 40,000 में एक दिन में ज़मीन नहीं बिकता। उस परिवार के लोगों से ही मेरी वार्ता हुई। उसने कहा कि सर मैं 8,000 या 10,000 रुपया दिया दवाई के लिए और बॉडी हम लेके चले गए। तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का न्यूज़ चलाना हमें लगता है कि दिग्भ्रमित करने का बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं तमाम लोकल मीडिया से ही आग्रह करूँगा, मीडिया जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी आग्रह करूँगा, खबर में अगर सत्यता है तो आप जरूर चलाएं। नहीं तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर का ही मनोबल टूटता है, हमारा भी मनोबल गिरता है। अगर इसके पीछे कोई और बात है तो हमको जरूर बताया जाए। लेकिन फिर भी मीडिया की बात को मैंने मानते हुए एक 3 सूत्रीय कमेटी का गठन कर दिया है और 2 दिन के अंदर मैंने मुख्यमंत्री को कहा है कि निश्चित रिपोर्ट मुझे दीजिए। अगर जरा भी सच हो, जो घटना की जरा भी अगर सत्यता पाएगी कि 40,000 रुपया दिया उसके बाद बॉडी छूटा, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ ये मैनेजमेंट है यहाँ, डॉक्टर संजय भी है, मालिक है, इस हॉस्पिटल को मैं सील कर दूँगा। एक वीडियो है सर उनका। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ, मैंने वीडियो को देखा है और एक्सीडेंट हुआ था। 2 बच्चे, एक बच्चे का इलाज चल रहा है और वो भी उसका पूरा पैर वगैरह फ्रैक्चर है, मैं देख के आया हूँ। उसका भी समुचित इलाज उन्होंने निर्देश दिया कि बढ़िया इलाज करो। गरीब आदमी है और पैसा नहीं है तो पैसा मैं लगाऊंगा, विभाग लगाएगा, लेकिन इसका मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो एक प्रयास है, मैं फिर भी कहूँगा, देखिए आप लोग मीडिया चैनल है, न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं और कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसे करूँ, इसमें न केवल मेरी बल्कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई अगर कुछ बोल दिया उसको आप लोग बड़े पैमाने पर चला देते हैं तो उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो गलत चलाया है वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होगा। अगर हमारा हॉस्पिटल गलत किया है, अगर मेगा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट गलत किया है तो उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। क्या उनसे बात हो गई सर? उस महिला से बात हुई? उसके परिवारजनों से मेरी वार्ता हुई है। मैंने कहा है कि एक टीम मैंने गठन किया है। जी सर। वो टीम जानकारी लेगी, डिटेल लेगी और हमें रिपोर्ट सौंपेगी। क्या उनका अगर नंबर मैं उपलब्ध करा दूं तो सर बात कर पाएंगे आप? नहीं, मैं उनका अभी भी महिला का कहना है कि हमने ज़मीन गिरवी रखकर और बेच करके मैंने पैसा दिया। अभी भी वो कह रहे हैं। क्या उनका घर जाना पसंद करेंगे आप? जब मैं आया हूँ यहाँ तो अब कुछ फैक्ट के साथ ही नहीं, जब मैंने जांच कमेटी बना दिया है, मेरी जांच क्लियरली आपने कहा सर कि वो झूठा मामला है, इसलिए मैंने आपको जो पैसा जमा हुआ जी 9,000 रुपये समथिंग जी जो मैं दिखा हो सारा पेपर मैंने देख लिया कि 10,000 रुपये जमा किया गया दवाई का। जी उसके बाद इन लोगों ने बॉडी रिलीज किया। जी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जब मैं ओथ लिया था उसके बाद मेरा निर्णय था कि बॉडी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको हम लोगों ने मान्यता दिया है, हमारी सरकार ने मान्यता दिया है, मेरे विभाग ने, हमने मान्यता दिया है, तो मिसलेनियस के तौर पर बॉडी को फ्री में रिलीज कर दिया जाए। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ। और जो ऐसे हॉस्पिटल जो मेरे आदेश को डिसऑबे करेगा तो वैसे हॉस्पिटल को भी कार्रवाई होगा। क्या सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, सभी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने कहा कि आप अरे हम हॉस्पिटल चलाते हैं सेवा की भावना से चलाते हैं, इंसानियत होना चाहिए, एक जमीन नहीं मरना चाहिए।
हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, व्यवसायीकरण तो नहीं हुआ ना जी। और जब एक डॉक्टर अगर व्यवसायीकरण करने लगेगा तो फिर इंसानियत मर जाएगा। सर उनका तो मैंने एक कहा, वीडियो है सर। रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, दिन रात आप देखते हैं कि मैं काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, गरीब के बीच जाता हूँ, जो मिला सो दान कर देता हूँ ताकि वो ठीक ठाक हो, इलाज करे। तो वो सोच लाना होगा। और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मिसलेनियस खर्च रखिए ना, 5%। जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट आता है तो सभी मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा मेरी बात को मानिए, गंभीरता से लीजिए। ये वीडियो है उनका सर, 70,000 उन्होंने देने की बात बताया है सर, ये रियल वीडियो है उनका सर। मैं आगे मैं वीडियो दिखा है आपको। जी सर। देखा था। और ये भी कह रहा है सर, अभी भी बात हो रही है उनसे, उन्होंने कहा है कि हमने ज़मीन बेचा है। एक दिन में तो लिखा पढ़ी नहीं हो जाती है ज़मीन का, बट है क्या कि हम ज़मीन पर पैसा लेकर के वहाँ पर चुकाया हूँ पैसा। एक मिनट, मैं समझ गया। मैं मुझे किसी मीडिया ने वीडियो भेजा था जी। तो मैं अभी बात किया हूँ, परिवार से ही बात किया हूँ। और एक लड़का जो गाँव का है, कहाँ क्या नाम है? अजय झा जी हैं। क्या है बताओ जी, वही का रहने वाला, बताओ झा जी क्या है? वही मैटर है। वहाँ पर 10,000 रुपया उन्होंने ला के दिया, 34,000 का कुछ बिल बना हुआ था, तो 10,000 उन्होंने पे किया। उसके बाद सर ने भी बोला कि जो कम से कम दवाई का खर्च वो मिलना चाहिए, तो फिर भी इन्होंने करके 10,000 रुपया दे के बॉडी को रिलीज किया। तो वो वीडियो जो बना है सर, जिनसे उस महिला से, पीड़ित महिला से हमने पूछा, पीड़ित महिला तब झूठ बोलती होंगी। अरे 10,000 महिला लाई कहाँ से? वो 10,000 महिला लाई कहाँ से? 10,000 वो मुखिया कुछ दिए हुए थे, चंदा करके लाई है। चंदा करके कुछ दिए हुए ये थे। तो- तो हमने डॉक्टर साहब से ये भी बात किया कि अगर वो 10,000 रुपया जहाँ से उनको अगर दिक्कत हुआ है तो 10,000 रुपया उनको वापस उनके घर पर डॉक्टर साहब जाके देंगे। और ये डॉक्टर साहब से मैंने ये हमारा घरेलू टाइप ये से तो बाद की बात हुई, हाँ, श्रीमान। लेकिन उस तरह का अगर कोई इन्होंने हमको आश्वासन ये दिया तो है। बाद की बात हुई। एक सेकंड, बात वो नहीं है। बात है कि जो बातें सामने आई कि 40,000 रुपया मांगा गया, उसके बिहाफ में हम आए, जमीन बेचकर 40,000 रुपया दिया, उसके बाद बॉडी रिलीज की गई। तो क्या इस बात में सत्यता आप लोगों को मिला? मैंने देखा, मैंने कहा कि मुझे तो, मैं देख रहा हूँ, मैंने आप लोगों के कहने पर मीडिया की बात पे आकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के मैं आया हूँ और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मीडिया आईना होता है। आपकी बात पर जब मैं यहाँ आ सकता हूँ और जो गलत करे तो कार्रवाई मैं नहीं करूँगा क्या? जी, एकदम बिल्कुल कार्रवाई होगा, मैं कर रहा हूँ, 100% कार्रवाई आप होगा। एक पक्ष की बात सुन करके सर मीडिया को सुनिए ना, झुठला रहे थे। मैं झुठला नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपके पीछे कौन है मैं उसको जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 3 सदस्य कमेटी का गठन मैंने किया है, 3 दिन के अंदर साहब है। अभी मैं वही कहा, 3 दिन के बाद रिपोर्ट आने दीजिए, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो दोषी है मैं कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या उन महिला से आप मिलना चाहेंगे सर? ये जानकारी लेना चाहेंगे आपसे हम। बिल्कुल, मेरी टीम मैं देखिए, अब उस महिला से मैंने कहा कि हमारी टीम मिलेगी ना, मेरी टीम मिलेगी, जहाँ चाहेगा आप भी रहिए साथ में, आपको भी रखवा देता हूँ। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि उस पीड़ित महिला को इंसाफ मिले। जी, एक पीड़ित तो महिला की ही बयान है सर उन पर। जो बयान है, आप भी बयान दिख लिया, जो वीडियो मेरे पास आया मैं भी दिखाता हूँ आपको। बोल ही रहे हैं ना, जांच होगा, जांच के बाद चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। जांच देखिए, मीडिया का मतलब क्या हुआ? मीडिया की बात पर मैं यहाँ आया। अगर मीडिया में न्यूज नहीं आता तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं तो आपका रिगार्ड कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी बात पर मान रहा हूँ। मैं फिर से कर रहा हूँ, न केवल मेगा हॉस्पिटल, राज्य के कोई भी हॉस्पिटल इस तरह के मतलब घटना को अंजाम देगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। आए दिन कई शिकायतें होती रहती है सर। आप डॉक्टर साहब से भी इनकार आए सर मंत्री जी से फर्स्ट सर, क्या पूछे बताइए? कोई है? हमसे तो कोई मेरा पक्ष पूछा भी नहीं है सर मैंने। आप बोल रहे हैं, आप उल्टे बोल रहे हैं मंत्री जी को। आप अस्पताल आए, सीसीटीवी देखे, उस महिला को लेके आइए, सीसीटीवी उसका परिचय नहीं पर है अभी। मीडिया से हम बोलना चाहते हैं कि मीडिया कोई भी काम करे तो दोनों पक्ष का समझे। यहाँ एक भी ना अखबार वाला कोई आए और न कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए और कोई बोल दिया इसी तरह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, बात आपसे नहीं कराया गया। नहीं, हम तो अपना ड्यूटी हमेशा सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग में 7 बजे सुबह से लेके 6 बजे हम नॉन स्टॉप अपने चैम्बर में रहते मेरे हैं। अखबार में रात में तो सर बात हुई थी ना नहीं, हमारे क्या लिया जो न्यूज़ चला है, मैं आप लोगों को खुशी कर रहा हूँ। हमारे जो मीडिया साथी हैं, मीडिया बंधु हैं, आपका हृदय से रिस्पेक्ट है। आप सच दिखाते रहिए, निश्चित तौर पर घटनाएं जरूर हुई होगी,
सीसीटीवी है, फुटेज है, हमारी टीम जांच कर रही है। और मैं फिर भी आश्वस्त कर रहा हूँ आपको कि हेल्थ सेक्टर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने जानकारी दिया, आपने आपने बोला है, आपसे भी आग्रह करूँगा कि इस तरह की खबरें नहीं निकालिए और जो छापते हैं एक बार मेरा मंतव्य हो सकता है कि चलने से पहले मैं आगे घटना को मैं